सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग ये उपक्रम हम लेके आए हैं। आजकल बच्चे टीवी, मोबाइल इन सब में ही बहुत व्यस्त रहते हैं। अपनी संस्कृति क्या है, अपनी परंपरा क्या है, अपना हिंदू धर्म कितना महान है, ये सभी बच्चों को अभी से पता होना आवश्यक है। तभी उनके मन में हिंदू धर्म के प्रति, हमारी परंपराओं के प्रति आदर भाव उत्पन्न हो सकता है और भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए और साधना करना क्यों आवश्यक है, ये भी उन्हें अभी से पता चले तो आगे जाके उनके जीवन में इसकी बहुत ही सहायता हो सकती है। तो ये सारी बातें हम इस बाल संस्कार वर्ग में प्रतिदिन सभी को बताते हैं। चलो फिर आज का हमारा बाल संस्कार वर्ग अब हम आरंभ करते हैं। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी, इनके चरणों में वंदन कर हम आज का हमारा बाल संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। अब सबसे पहले हम श्री गणेश जी को प्रार्थना करेंगे। अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके एकदम एकाग्रता से हम बैठेंगे और ये प्रार्थना करें। हे श्री गणेश जी, आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में आने का हमें अवसर मिला है। हम आपकी शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, इस वर्ग में बताए जाने वाले सभी सूत्र हमें समझ में आने दीजिए और उसके अनुसार आचरण करने के लिए आप ही हमें शक्ति, बुद्धि एवं क्षमता दीजिए। ऐसी आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अब हम भगवान श्री गणेश जी का श्लोक एक साथ मिलके कहेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बच्चों, ये संस्कार वर्ग पिछले कई सप्ताहों से आप सभी बच्चे सुन रहे हो। तो ये संस्कार वर्ग सुनने के उपरांत आपको अपने आप में कुछ बदलाव लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, आनंद मिल रहा है, तो ये सारी बातें आप हमें अवश्य बताना, क्योंकि ये बाल संस्कार वर्ग केवल हमें सुनना नहीं है। तो यहाँ पे जो भी बातें सिखाई जाती है वो आप आचरण में लाए, यही महत्वपूर्ण है। केवल सुनने से आपको लाभ उतना नहीं होगा, अपितु आप ये सारी बातें आचरण में लाएंगे ना, तो आपके जीवन में आमूलाग्र ऐसा पालक आपको दिखाई देगा। और आप में से बहुत से बच्चे ऐसे कर भी रहे हो और वैसे चैट बॉक्स में लिखकर भी आप हमें भेजते हो। तो ऐसे ही हमें निरंतर करते रहना है। बच्चों के माता पिताओं से भी विनती है कि आपको भी अपने बच्चों में कुछ बदलाव अगर लग रहा है, बाल संस्कार वर्ग में बताए अनुसार अगर वो कुछ कृतियां कर रहे हैं, तो आप भी वैसे अवश्य लिखना और लिखने के उपरांत उसके आगे बच्चे का नाम, जिले का नाम तथा आपका संपर्क क्रमांक भी अवश्य लिखना। चलो फिर अब आज के अनुभव क्या क्या है ये हम सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि आप सभी बच्चे बहुत ही उत्साह से आपसे जो भी कुछ प्रयास होते हैं तो ये हमें लिखकर भेजते हो। तो आज का पहला अनुभव हमें भेजा है
पूजा सोलंके ने। उसने लिखा है कि उसने स्वभाव दोष निर्मूलन सारणी और गुण संवर्धन सारणी बनाई है और उसने लिखना भी आरंभ किया है। बाद में पुणे से चिन्मय मुजुमले ने लिखा है कि उसने गुण संवर्धन सारणी बनाई है। उसने 6 सकारात्मक और 3 नकारात्मक कृतियां लिखी है। और बाद में पुणे से ही अंजलि मुजुमले ने लिखा है कि उसने भी गुण संवर्धन सारणी बनाकर 5 सकारात्मक और 3 नकारात्मक कृतियां लिखी है। ये बहुत ही अच्छे प्रयास सभी बच्चे कर रहे हैं और ये जो ब्यौरा दे रहे हैं ना, वो सच में बहुत ही आदर्श बच्चे हैं, क्योंकि जो आदर्श बच्चे रहते हैं उन्हें ब्यौरा देने के लिए पुनः पुनः बताया नहीं जाता। वो स्वयं से ही ये ब्यौरा देते हैं। तो अन्य बच्चों को भी इससे प्रेरणा लेकर अपना ब्यौरा अवश्य देना चाहिए। चलेगा ना? चलो फिर अब आज की कहानी क्या है ये हम देखने वाले हैं। आज हम निरपेक्ष प्रेम कैसे किया जाता है इसकी कहानी देखने वाले हैं। सभी बच्चे ये कहानी भी ध्यान देके सुनेंगे और कहानी के उपरांत हम आपको जो प्रश्न पूछेंगे उसका योग्य उत्तर 15 सेकंड में आपको सोच के रखना है। ठीक है ना? चलो फिर अब आज की हमारी कहानी आरंभ करते हैं। बाल मित्रों, तो ये कहानी है पुराने समय की। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। पूरे संसार में वो बिल्कुल अकेली थी और फिर अकेले ही वो अपना सारा जीवन व्यतीत करती थी। एक दिन क्या हुआ, वो जिस गांव में रहती थी उस गांव में एक साधु महाराज आ गए। ये जो बूढ़ी माई थी वो बहुत ही श्रद्धालु थी। उसने पूरे भक्ति भाव के साथ, प्रेम के साथ वो जो साधु महाराज थे उनका आदरातिथ्य किया, उनकी सेवा की और फिर साधु महाराज निकलने लगे। तो फिर वो बूढ़ी माई दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रार्थना करने लगी, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के बहुत बड़े भक्त हैं। कृपया करके मेरा ये जो अकेलापन है ये दूर करने का कोई उपाय बताओ। मेरे इस अकेलेपन से मैं बहुत ही ऊब गई हूँ। बूढ़ी माई का ये प्रश्न सुनकर फिर वो जो साधु महाराज थे वो मुस्कुराए और उन्होंने अपनी झोली से एक बहुत ही सुंदर बाल गोपाल जी की मूर्ति निकाली और वो उन्होंने उस माई को दी और बोले, माई ये लो, अब ये तुम्हारा बालक है, इसका अपने बच्चे की तरह बहुत ही प्रेम से लालन पालन करना। ऐसे वो साधु महाराज कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। वो नन्हे से बाल गोपाल जी की मूर्ति प्राप्त करके बूढ़ी माई को आनंद से झूमने लगी और फिर घर पे आने के बाद वो पूरा दिन वो जो बाल गोपाल जी थे उनके सेवा में ही व्यस्त रहती थी। उसका सारा अकेलापन अब दूर हो चुका था। बाल गोपाल जी के साथ बात करना, उनके साथ खेलना, इन्हीं में वो बहुत आनंदी रहती थी। परंतु उस गांव में कोई तो शरारती बच्चे थे। ये बच्चे देखते थे कि ये बूढ़ी माई एक मूर्ति को अपना बालक समझकर उसका अच्छे से लालन पालन कर रही है। वो उसी मूर्ति को लाड प्यार सब कुछ दे रही है। ये जब उन बच्चों ने देखा तो उन्होंने वो जो बूढ़ी माई थी उनका उपहास किया और वो उन्हें कहने लगे, माई आपको पता है क्या, हमारे इस गांव में जंगल से एक भेड़िया आ गया है। ये भेड़िया छोटे छोटे बच्चों को पकड़ता है और उन्हें जंगल में ले जाकर खा जाता है। तो आपके पास
आपका जो लाल है उसका अच्छे से ध्यान रखना, वरना कहीं वो भेड़िया आपके घर आकर आपके लाल को ही लेकर न जाए। वो जो नटखट बच्चे थे उनका ये सारा वचन को समझ लगा और फिर उसने तुरंत अपने वो जो बाल गोपाल थे तो उनकी जो मूर्ति थी उसमें वो बालक ही देखती थी, तो उन्हें बूढ़ी माई ने अंदर घर में अच्छे से रखा और फिर स्वयं लाठी लेकर वो दरवाजे के बाहर पहरा देने के लिए बैठ गई। खाना पीना सब कुछ छोड़कर वो दिन भर वहां पे ही बैठकर पहरा दे रही थी। वो भेड़िया आया तो उसे लाठी से मैं मार दूंगी, ऐसा निश्चय उसने किया था। और ऐसे करते करते एक दिन निकल गया, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया, चौथा दिन आया और पांचवा दिन भी वैसे ही निकल गया। और वो बूढ़ी माई उसी प्रकार दिन रात बिना कुछ खाए पिए अपनी पलकें भी न झपकाए हुए वहां पर ही बैठी रही थी और अपनी वो जो बाल गोपाल थे उनकी रक्षा करने के लिए पहरा दे रही थी। उस भोली भाली माई का ये प्रेम देखकर फिर भगवान श्री कृष्ण जी को भी लगा कि मुझे भी अप्रत्यक्ष स्वरूप में उसका प्रेम मिलना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां पे प्रकट हुए। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर रूप धारण किया। अच्छे अच्छे आभूषण, सुंदर वस्त्र परिधान करके वो बूढ़ी माई के पास जाने लगे। बूढ़ी माई बहुत ही सतर्कता से वहां पे बैठी थी। उसे किसी की तो आने की आहट लगी। उसे लगा कोई तो भेड़िया ही आ रहा है, इसलिए वो अपनी लाठी लेकर खड़ी हुई। परंतु उसने देखा तो कोई तो सुंदर बालक वहां पे आ रहा है। जब वो बालक बूढ़ी माई के सामने आ गया तब वो आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण जी जिस बालक के रूप में आए थे वो कहने लगे, मैया, मैं वही हूँ जिसका आप पालन कर रहे हो। मैं वही हूँ, मुझे पहचानो। मैं स्वयं से यहाँ पे आया हूँ। ये कहने के उपरांत बूढ़ी माई बोली, नहीं नहीं, मैं तुमको नहीं पहचानती। तुम मेरे बालक नहीं हो। तुम जहां से आए हो वहां पे चले जाओ। मेरे जो बाल गोपाल है वो इतने सुंदर है कि उनके जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। बूढ़ी माई की वो जो श्रद्धा थी, एक निष्ठा थी, उससे भगवान श्री कृष्ण और अधिक प्रसन्न हो गए। मैया का ये जो प्रेम था उससे वो बहुत ही संतुष्ट हो गए। और फिर भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके सत्य स्वरूप में प्रकट हुए और फिर उन्होंने बूढ़ी माई को बोला, माई, मैं भगवान श्री कृष्ण हूँ। तुम्हारे इस भक्ति से, इस प्रेम से मैं प्रसन्न हो गया हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो वर मांग लो। भगवान श्री कृष्ण जी को प्रत्यक्ष अपने सामने देखकर बूढ़ी माई भाव विभोर हो गई और वो भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में गिरी और कहने लगी, हे भगवान, आपके चरणों में मेरे 100 नमन है। मुझे अन्य कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आप मेरे इस बालक की भेड़ियों से रक्षा करें, इतनी ही आपके चरणों में प्रार्थना है। तो ये जो बूढ़ी माई का बहुत ही भोला भाव था, ये देखकर तो भगवान अत्यधिक प्रसन्न हुए। उसने स्वयं के लिए कुछ भी नहीं मांगा। वो जो बालक था, यानी बाल गोपाल जी की वो मूर्ति थी, उनके प्रति बूढ़ी माई के मन में इतना प्रेम था कि उन्हीं के लिए
सब कुछ बूढ़ी माई ने मांगा था। तो इसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी बोले, अच्छा ठीक है, तुम कोई भी चिंता मत करना। तुम एक काम करना, तुम और तुम्हारा बालक आप दोनों मेरे साथ मेरे निजधाम चलो। वहां पे किसी भी भेड़िए का, किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। तुम वहां पे बहुत ही सुरक्षित और आनंद से रह सकोगे। बूढ़ी माई को बहुत ही आनंद हुआ और फिर भगवान श्री कृष्ण, वो जो बालक जी थे, बाल गोपाल जी और बूढ़ी माई, इन दोनों के लेकर अपने निजधाम गए। तो बच्चों, कहानी आपके ध्यान में आई ना? तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, तो केवल निरपेक्ष प्रेम से ही भगवान अधिक संतुष्ट होते हैं। तो इसी प्रकार जैसे वो बूढ़ी माई थी, उनका अपने बालक पर यानी ही बाल गोपाल जी के ऊपर कितना प्रेम था। वो कितने प्रेम से उनकी सभी सेवा करती थी और उसी के कारण भगवान श्री कृष्ण जी उनके ऊपर प्रसन्न हुए थे। तो वैसे ही हमें भी भगवान के ऊपर निरपेक्ष प्रेम करना चाहिए। मन में कुछ भी अपेक्षा न रखते हुए केवल भगवान की प्रीति करनी चाहिए, भगवान के ऊपर प्रेम करना चाहिए, तभी भगवान हम पर प्रसन्न हो सकते हैं। तो सभी बच्चे ऐसा प्रयास करेंगे ना? मन में कुछ भी अपेक्षा न रखते हुए भगवान के ऊपर केवल प्रेम, उनकी केवल भक्ति हमें करनी चाहिए। ठीक है ना? चलो फिर अब इस कहानी से जुड़ा हुआ प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। आज का प्रश्न है, बूढ़ी माई ने भगवान श्री कृष्ण जी को कैसे प्रसन्न किया? और इसके पर्याय है, 1. निष्काम भक्ति, 2. निरपेक्ष प्रेम और 3. भावपूर्ण प्रार्थना। और इस प्रश्न का योग्य उत्तर है, बूढ़ी माई ने भगवान श्री कृष्ण जी को निरपेक्ष प्रेम से प्रसन्न किया। चलो बाल मित्रों, अब हम बाल संस्कार वर्ग में नामस्मरण करने वाले हैं। नामस्मरण करना यानी क्या? तो भगवान को अंतःकरण से, आर्तता से पुकारना, उसे कहते हैं नाम जप। तो अब हम उसी आर्तता से, उसी प्रेम से भगवान को पुकारेंगे, जैसे अभी हमने कथा में देखा था ना, वैसे ही। तो सभी अपने हाथ जोड़कर आंखें मूंद लेंगे और भगवान श्री गणेश जी का रूप अपने आंखों के सामने लाकर ये नाम जप करेंगे। ठीक है ना? चलो फिर अब हम नामस्मरण को आरंभ करते हैं। ओम गं गणपतये नमः। 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 ओम गं गणपतये
नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। नामस्मरण करते समय आपको कैसा लगा, क्या अनुभव आया, ये हमें भी अवश्य बताना। आप आपका अनुभव, प्रतिक्रिया चैट बॉक्स में अवश्य लिख सकते हो। चलो फिर अब आज की आदर्श कृति क्या है ये हम देखने वाले हैं। जैसे अब तक हमारे जो बाल संस्कार वर्ग हुए उसमें हमने टीवी के बारे में सभी जानकारी देखी थी कि टीवी हमारा शत्रु कैसे बन सकता है और उसे मित्र बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो आजकल के समय में और एक बहुत ही हानिकारक उपकरण, जो दूसरा उपकरण है वो कौन सा है, तो मोबाइल है ना। तो एक तो बच्चे टीवी देखते हैं या फिर मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, है कि नहीं। तो अब पहला प्रश्न तो ये है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो इन्हें मोबाइल लगता ही क्यों है, उन्हें इतना क्या आवश्यक काम रहता है कि उन्हें मोबाइल लगता है। तो मोबाइल से वो क्या करते हैं, तो अपने मित्रों के साथ, सहेलियों के साथ बहुत देर तक कुछ ना कुछ गप्पे मारने होते हैं, या फिर कुछ तो गाने, वीडियो के छोटे छोटे क्लिप्स ये मोबाइल पर एक दूसरे को भेजते हैं, चुटकुले भेजते हैं और उसके ऊपर वो चैटिंग करते रहते हैं। या फिर मोबाइल पे इंटरनेट रहता है आजकल, तो फिर इंटरनेट पे कुछ तो वीडियो देखना, गेम्स खेलना, ये सभी बातें करने के लिए भी सभी बच्चों को मोबाइल लगता है।
ये तो एक भाग हुआ। और दूसरा आजकल क्या है, तो जिस बच्चे के पास मोबाइल है वो अपने आप को बहुत ही स्मार्ट है ऐसा उसे लगता है। यही बात सच है ना? सभी बच्चों को ये सब कुछ सत्य लग रहा है ना? ऐसी ही स्थिति है ना? तो ये जो हम सब कर रहे हैं मोबाइल के साथ, तो ये कितना हानिकारक है ये आज हम देखने वाले हैं। तो हमारी जो संस्कृति है, तो ये हमें क्या सिखाती है? तो हमें त्याग सिखाती है। और ये जो मोबाइल है उसके कारण हम उपभोग, मोह, इनके जाले में फंस जाते हैं और फिर हमारी संस्कृति का जो त्याग है वो हम भूल जाते हैं और त्याग को भूलकर हम ये जो भोग है उसमें ही अटक जाते हैं। तो बाल मित्रों, इस मोबाइल का उपयोग आवश्यकता है ऐसे नहीं, अपितु स्वयं को स्मार्ट दिखाने के लिए मोबाइल का उपयोग किया जाता है और इसके कारण हम संस्कृतिहीन हो रहे हैं। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, अन्य बहुत सी बातें हैं, ये भूल के हम मोबाइल के ही इस जाल में फंसे जा रहे हैं। तो चलो आज हम फिर से एक बार मोबाइल के ये जो दुष्परिणाम है ये देखते हैं। पहले भी कुछ वर्गों में हमने ये जानकारी देखी है, आज फिर से और थोड़ी अधिक जानकारी हम देखेंगे। मोबाइल का दुरुपयोग कैसे होता है, तो ये हम सबसे पहले जान के लेते हैं। अनेक बच्चे मोबाइल पर घंटों तक गेम्स खेलते रहते हैं। तो बहुत से बच्चे मोबाइल पे गेम खेलते रहते हैं, जिसके कारण उनका जो अमूल्य समय है वो व्यर्थ जाता है और उसके साथ ही मोबाइल में जो विविध प्रकार के ऑप्शंस रहते हैं, सुविधाएं रहती है, ये जांचने के लिए भी सभी बच्चे व्यस्त रहते हैं। तो ये सबसे पहला दुष्परिणाम है मोबाइल का। बच्चे अपने मित्रों और सहेलियों को अनावश्यक अथवा अयोग्य भाषा में संदेश अर्थात मैसेज भेजते रहते हैं। ये भी मोबाइल का एक दुरुपयोग ही है। और अन्यों को अनावश्यक कॉल अथवा मिस कॉल देते रहते हैं। इसके साथ ही इंटरनेट पर मनोरंजक वीडियो और गाने देखते रहते हैं और उसे डाउनलोड भी करते हैं और ये डाउनलोड किए हुए वीडियो, गाने अपने मित्रों को, सहेलियों को वो भेजते रहते हैं। इसके साथ ही समय समय पर मोबाइल उठाकर अनावश्यक ऐप देखते रहना, ये भी बहुत से बच्चे करते हैं। और बहुत से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो मोबाइल लेकर पाठशाला अथवा महाविद्यालय में जाते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, तो पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं लगता। शिक्षक कक्षा में कुछ तो सिखाते रहते हैं, परंतु उनका ध्यान मोबाइल पे रहता है। इसी के कारण अब कुछ विद्यालयों में मोबाइल लाने पर प्रतिबंध लगाया है। तो ऐसे मोबाइल के ये बहुत से दुरुपयोग है। इसके कारण केवल आपका शारीरिक ही नहीं परंतु मानसिक भी हानि होती है। आपकी पढ़ाई ठीक से नहीं होती और उसके साथ ही और भी जो बहुत सी बातें रहती है उनके बारे में वाचन करना, चिंतन करना, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में समय आपको उपलब्ध नहीं होता। इसलिए बच्चों, ये जो मोबाइल के दुरुपयोग है ये ध्यान में हमें लेने होंगे। मोबाइल आपको बिल्कुल ही उपयोग में नहीं लाना है, ऐसे नहीं है। आप मोबाइल से कुछ तो राष्ट्र धर्म के प्रति जन जागृति करने के लिए उसका अवश्य उपयोग कर सकते हैं, परंतु वो ध्यान में रखकर वैसी कृति हमें करनी चाहिए, तभी हमें मोबाइल का कुछ लाभ हो सकता है। वरना हमने जो भी ऊपर की सारी बातें देखी उसके कारण बच्चों का जो अमूल्य समय है वो व्यर्थ जाएगा। ठीक है ना? सभी को ध्यान में आया अब तक जो बताया वो?
तो अब हम ये देखेंगे कि जब भी हम मोबाइल का उपयोग करेंगे तब हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सभी बातें बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल सभी बच्चे मोबाइल का उपयोग करते ही हैं, कम अधिक प्रमाण में करते हैं। तो हमें पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि हमें मोबाइल का उपयोग अच्छे कार्य के लिए करना चाहिए, जिससे हम अन्यों को कुछ अच्छा ज्ञान दे सके, हमें भी कुछ सीखने को मिल सके, इसलिए हम कर सकते हैं। तो अब ये उपयोग करते समय हम कौन सी बातें ध्यान में रखेंगे, ये आप देखते हैं। तो सबसे पहला सूत्र ये है, मोबाइल निरंतर शरीर के निकट न रखें, क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध से ये पता चला है कि मोबाइल से निकलने वाली तरंगे शरीर पर धीरे धीरे विपरीत परिणाम करती है। तो इसलिए मोबाइल शरीर से दूर रखना ही योग्य है। मोबाइल को शर्ट अथवा पैंट की जेब में भी नहीं रखें। मोबाइल को अपने शरीर से दूर रखने का कोई स्थान निश्चित कर ले तथा वहां से केवल काम के लिए हम वो मोबाइल हाथ में ले सकते हैं। यदि बोलना आवश्यक न हो तो हम एसएमएस भेज के या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के वो काम कर सकते हैं। मोबाइल द्वारा अनावश्यक बोलना, गप्पे मारना, ये भी हम कम से कम करेंगे। मोबाइल पास में रखकर, निकट रखकर हमें बिल्कुल सोना नहीं चाहिए। सोने से पहले हम मोबाइल बंद करें तो बहुत ही उत्तम है। जब मोबाइल की चार्जिंग हो रही हो उस समय मोबाइल पर बात न करें। मोबाइल में बैटरी दोषपूर्ण होने से उसमें विस्फोट होकर दुर्घटना हो सकती है। इसलिए जब चार्जिंग हो रहा होता है तब हम मोबाइल पे बात नहीं करेंगे। इसके साथ ही जो चश्मा रहता है तो चश्मे की जो फ्रेम है वो धातु की अगर होगी तो उसे पहनकर अथवा जब केश गीले हो तो मोबाइल कान से न लगाएं। जहां सिग्नल कम हो वहां मोबाइल द्वारा संपर्क करना टालें। चलता मोबाइल छाती के निकट न ले जाए, क्योंकि मोबाइल प्रति 1-2 मिनट में नेटवर्क जांचने के लिए शक्तिशाली ऊर्जा बाहर प्रक्षेपित करता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वाहन चलाते समय मोबाइल पर न बोले, क्योंकि बोलने से हमारा ध्यान विचलित होता है और फिर दुर्घटना भी हो सकती है। तो बच्चों, आज की ये जो आदर्श कृति हमने देखी उससे सभी को पता चला ना कि मोबाइल के कितने दुरुपयोग है, और हम मोबाइल का अच्छे कार्यों के लिए उपयोग करना भी चाहते हैं तो हमें कौन सी सावधानियां बरतनी होगी। तो सभी बच्चे ये सभी बातें ध्यान में देकर फिर ही मोबाइल हाथ में लेंगे, चलेगा ना? तो सभी जैसे बताया है उसके अनुसार आचरण करने का अवश्य प्रयास करना। बाल मित्रों, हमने आपको सनातन प्रभात पढ़ने के लिए कहा था। सनातन प्रभात का ऐप भी उपलब्ध है और आप गूगल प्ले स्टोर से वो डाउनलोड भी कर सकते हो। बहुत से बच्चों ने सनातन प्रभात पढ़ना आरंभ भी किया है, उसका ऐप भी डाउनलोड किया है, और वैसे चैट बॉक्स में बहुत से बच्चों ने लिखकर भेजा भी है। तो अब आप और क्या कर सकते हो ना? तो सनातन प्रभात में जो भी आपको अच्छा लगे, संतों के विचार रहते हैं या कुछ धर्माचरण की कृतियां रहती है, तो ये आप लिख कर रख सकते हो। और फिर आपके घर के जो अन्य सदस्य हैं, आपके भाई बहन रहेंगे या फिर आपके वर्ग मित्र होंगे, तो इन्हें आप ये सारी बातें बता सकते हो। तो ये आपसे एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही आसान
एक समष्टि सेवा हो सकती है। ध्यान में आया ना? समष्टि सेवा यानी क्या? तो आपको जो पता है तो वो आप अन्यों को बताते हो, अच्छी अच्छी बातें बताते हो। उसके कारण जो अन्य लोग हैं वे भी अच्छे बन सकते हैं। इसलिए हम ये समष्टि सेवा की कृति अवश्य करेंगे। और उसके साथ ही आप आपके जो अन्य मित्र हैं इन्हें दैनिक सनातन प्रभात या हिंदी पाक्षिक सनातन प्रभात का सदस्य बनने के लिए भी आप बता सकते हो। ये भी एक प्रकार से सेवा ही होगी। तो इसलिए हमने जो सूत्र देखा था कि पढ़ाई के साथ हमें साधना करनी है, सेवा करनी है, तो इस छोटी सी कृति से हम हमारी जो साधना है, सेवा है, उसका आरंभ कर सकते हैं। तो सभी बच्चे ऐसा प्रयास करेंगे ना? चलो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बाल संस्कार वर्ग में हम स्तोत्र कहने वाले हैं। जिन बच्चों के पास सभी स्तोत्रों की पुस्तिका रहती है ना, वो रहेगी तो वो पास में लेकर बैठेंगे और उसे देखकर हमारे साथ आप ये स्तोत्र कह सकते हो। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़कर एकदम एकाग्रता से ये स्तोत्र कहने का प्रयास करेंगे। चलो फिर अब हम स्तोत्र आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। बच्चों, हम बाल संस्कार वर्ग में ये जो सारे स्तोत्र सुनते हैं, नाम जप सुनते हैं, ये सभी अब आप घर बैठे भी सुन सकते हो, क्योंकि सनातन संस्था लेकर आई है सनातन चैतन्य वाणी ऑडियो ऐप। इस ऐप में भी ये सारे स्तोत्र, नाम जप, श्लोक उपलब्ध है और एक बार ये सब डाउनलोड करने के बाद बिना इंटरनेट के भी आप सुन सकते हो और पढ़ भी सकते हो। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो ऐप है ये मराठी भाषा में है, परंतु जो श्लोक और स्तोत्र संस्कृत में है उसे तो आप अवश्य पढ़ सकते हो। और इसकी विशेषता ये है कि ये सभी स्तोत्र और श्लोक शास्त्र शुद्ध पद्धति से और वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण किए गए हैं, तो सभी इसका अवश्य लाभ लेना। चलो बच्चों, आज का पूरा संस्कार वर्ग सभी ने ध्यान देके सुना है ना? आज की कथा से हमने भगवान के ऊपर निरपेक्ष प्रेम कैसे करना चाहिए इसका बहुत ही एक सुंदर उदाहरण देखा
और उसके साथ ही आदर्श कृति में मोबाइल के कितने दुष्परिणाम हैं ये भी हमने जान के लिया। तो सभी हमने आज जो भी सीखा वो आचरण में लाने का अवश्य प्रयास करना, और ये सारा ज्ञान हमें जिस भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है उनके ही चरणों में अब हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हे भगवान, केवल आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। चलो फिर बाल मित्रों, आज हमने जैसी कहानी सीखी वैसी ही और एक कहानी सीखने के लिए, सुनने के लिए कल भी सभी बच्चे जुड़ेंगे ना। और कल हमारा संस्कार वर्ग जैसे रहता है वैसे ही शाम को 6 बजे ही रहेगा। केवल प्रत्येक रविवार को हमारा वर्ग सुबह 11:15 बजे रहेगा। सभी को ध्यान में रहेगा ना। और आपको ये वर्ग कैसा लगता है ये भी हमें अवश्य बताना। उसके लिए ऑनलाइन स्क्रीन पे जो तलपट्टी जा रही है वहाँ हमारा संपर्क क्रमांक भी दिया है, और हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com, इसे भी अवश्य भेज देना, ठीक है ना। चलो फिर आज के इस बाल संस्कार वर्ग में हम यहाँ पर ही रुकते हैं। कल फिर से शाम को ठीक 6 बजे हम पुनः मिलेंगे। नमस्कार।